पहले की बात है। हरि नारायणपुर राज्य पर राजा जगन सिंह राज करता था। उसके रानी का नाम सुलक्ष्मी था। रानी सुलक्ष्मी बहुत ही शील स्वभाव की थी। उन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम जगन सिंह था। एक दिन वह शिकार करने मधुवन में गया। वहाँ उसने एक कवाली सुंदरी को देखा तो बोला, कौन हो तुम? वह बोली, मैं इस वन में रहने वाले धनक कबीले के सरदार मिश्रू की बेटी शगुना हूँ। शगुना, तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या मैं अपने रूप की प्रशंसा करने वाले का परिचय जान सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं हरि नारायणपुर का राजा जगन सिंह हूँ। ओह, तो आप राजा हैं। शगुना ने भयभीत दृष्टि से उसकी ओर देखा और फिर वहाँ से चली गई। शगुना से मुलाकात होने के पश्चात राजा जगन सिंह वापस हरि नारायणपुर लौट आया। उस रात जब वह रानी सुलक्ष्मी के साथ अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था तो नींद में ही बड़बड़ा रहा था, शगुना शगुना। उसकी यह बड़बड़ाहट सुनकर रानी सुलक्ष्मी की नींद खुल गई और सोचने लगी, ये शगुना कौन है जिसका नाम महाराज नींद में ले रहे हैं। सुबह होने पर रानी सुलक्ष्मी ने राजा जगन सिंह से पूछा, महाराज, ये शगुना कौन है? शगुना, तुम शगुना को कैसे जानती हो रानी? रानी बोली, महाराज, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रानी, शगुना एक लड़की का नाम है। कल जब हम शिकार खेलने मधुवन में गए थे तो वहीं पर शगुना से हमारी मुलाकात हुई थी। वे धनक कबीले के सरदार मिश्रू की बेटी है। महाराज, एक बात पूछूं? शगुना बहुत सुंदर है। रानी, तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? महाराज, आप जिस प्रकार कल रात नींद में शगुना का नाम ले रहे थे उससे प्रतीत होता है कि शगुना के रूप सौंदर्य ने आपके दिल पर अमिट छाप छोड़ी है और आप प्रथम दृष्टि में ही उससे प्रेम करने लगे हैं। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ महाराज जो सही है, क्योंकि शगुना आपको पसंद आ चुकी है, इसलिए अब आप शीघ्र ही उससे विवाह कर लीजिए। ये कैसे हो सकता है रानी? तुम जैसी शीलवती पत्नी और युवराज मगन सिंह जैसे सुंदर पुत्र के होते हुए मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ये सर्वथा अनुचित है रानी। महाराज, आप उचित और अनुचित के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें और निसंकोच होकर दूसरा विवाह कर लें। इसी में आपकी और आपके राज्य की भलाई है। वो कैसे रानी? महाराज, मेरी यह बात तो आप मानेंगे ही कि शगुना के रूप सौंदर्य का जादू आपके ऊपर पूरी तरह असर डाल चुका है। तब महाराज, ऐसी अवस्था में यदि आपका विवाह शगुना के साथ नहीं हुआ तो आप हर समय उसके ख्यालों में खोए रहने लगेंगे। राजपाट की ओर से आपका दिल उचाट हो जाएगा और किसी भी राज्य के लिए यह सबसे खतरनाक स्थिति है कि उस राज्य का राजा उसके प्रति उदासीन हो जाए। ऐसी अवस्था में राज्य में अराजकता फैल जाएगी। आप स्वयं भी बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरी मानो महाराज, आप शगुना से दूसरा विवाह कर लीजिए। नहीं रानी, मैं ऐसा करके तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा जगन सिंह उस कक्ष से बाहर निकल गया। फिर रानी ने उसी समय अपने रथ के सारथी को बुलाकर उससे कहा, सारथी, रथ को फौरन यात्रा के लिए तैयार करो। मैं इसी समय मधुवन जाना चाहती हूँ। मधुवन पहुंचकर उसका रथ धनक कबीले की बस्ती के बाहर जाकर रुका। तभी एक व्यक्ति बोला, आइए महारानी, मैं आपको सरदार के पास लिए चलता हूँ। सरदार बोला, रानी जी, कहिए कैसे आना हुआ? तुम अपनी बेटी शगुना को हमें सौंप दीजिए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा रानी जी। शगुना का भला आप क्या करेंगी? सरदार,
उसके साथ मैं अपने पति का विवाह रचाऊंगी। यह सुनकर सरदार गहरी सोच में पड़ गया तो रानी बोली, क्या मैं यह समझूं कि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? रानी जी, कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी राजरानी बने। ठीक है, तब यह रिश्ता पक्का रहा। मैं कल ही महाराज की बारात लेकर यहाँ आऊंगी। सरदार बोला, हम बारात का स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर रानी वापस महल लौट गई। हरि नारायणपुर पहुंचकर रानी बोली, महाराज, दूल्हा बनने की तैयारियां कर लीजिए। आपका विवाह तय कर आई हूँ। क्या? सारी बात सुनकर महाराज बोले, सुलक्ष्मी, ये तुमने ठीक नहीं किया है। महाराज, सही या गलत के चक्कर में ना पड़िए और विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। तब राजा जगन सिंह ने सुलक्ष्मी से कहा, रानी सुलक्ष्मी, तुम बहुत बड़े दिल वाली रानी हो। तुम जैसी नारी ही इस प्रकार का त्याग कर सकती है। दूसरे दिन विवाह के पश्चात राजा जगन सिंह शगुना को हरि नारायणपुर विदा कर लाया। रानी सुलक्ष्मी, आज से तुम हमारी महारानी हो और शगुना हमारी रानी है। राजा जगन सिंह सुखपूर्वक अपनी महारानी और रानी के साथ जीवन बिताने लगा। उचित समय पर रानी शगुना ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम पवन सिंह रखा गया। इस प्रकार धीरे धीरे 10 वर्ष न जाने कब बीत गए, इसका पता ही न चला। युवराज मगन सिंह अब युवा हो गया था। नन्हा राजकुमार पवन सिंह भी किशोर हो गया था। रानी शगुना लाड में उससे कहती, मेरा बेटा बड़ा होकर इस देश का राजा बनेगा। एक दिन जब वे राजकुमार पवन सिंह से यह कह रही थी तो कक्ष में प्रवेश करते समय राजा जगन सिंह ने ये सुन लिया और सोचने लगे, रानी शगुना तो राजकुमार पवन सिंह को गलत शिक्षा दे रही है। भला बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजा कैसे बन सकता है? वे पास आकर रानी शगुना से बोला, रानी, तुम राजकुमार को गलत बात मत सिखाओ। राजकीय परंपराओं के अनुसार बड़ा भाई ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता है। यह सुनकर रानी शगुना का मुंह उतर गया। राजा जगन सिंह ने उसे समझाया, रानी, राजकुमार पवन सिंह अभी किशोर हैं। उसे ऐसी बातें कह कहकर भाई भाई के बीच दूरी बढ़ाने का प्रयास ना करो, वरना आगे चलकर इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जी महाराज, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। शगुना ने राजा जगन सिंह से ये कह तो दिया, पर अब वह मन ही मन युवराज मगन सिंह से जलने लगी थी। एक दिन की बात है, युवराज मगन सिंह जंगल में शिकार करने गया। तभी उसे फड़फड़ की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वे चौंका कि यह फड़फड़ की आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसके नजर आकाश की ओर उठी और उसने देखा आकाश में उड़ता हुआ विशाल हंस ही फड़फड़ की आवाज कर रहा है। ऐसा विचित्र हंस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे इसका शिकार करना चाहिए। यह सोचकर उसने शीघ्रता से हंस का निशाना साधा। तीर उड़ते हुए हंस के पेट में जा धंसा। तीर लगते ही विशाल हंस आकाश में एक पल के लिए डगमगाया, फिर वापस मुड़कर उसी दिशा की ओर चला जिधर से कुछ देर पहले वह उड़कर आया था। हंस के पेट के घाव में से खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। मुझे इन टपकते खून की बूंदों के सहारे आगे बढ़ना चाहिए। खून की बूंदें जंगल में बने एक महल के बाहर जाकर समाप्त हो गई। इसका मतलब यह है कि घायल हंस उड़कर इसी महल में गया है। मुझे इस महल में जाना चाहिए। घोड़े से उतरकर उसने
महल के द्वार को खोलने की कोशिश की। ओह, महल का दरवाजा तो पत्थर की तरह जाम है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से इस महल का द्वार खोला ही न गया हो। अब मैं महल में कैसे जाऊं? वे सोच विचार में खड़ा ही था कि तभी वहाँ से एक ऋषि गुजरे और बोले, क्या बात है बेटा, तुम इस महल के बाहर क्यों खड़े हो? ऋषिवर, मैं इस महल के अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन महल का द्वार खोलने से भी नहीं खुल रहा है। युवक, तुम बेकार ही पत्थर से टकरा रहे हो। इस महल का द्वार तुमसे नहीं खुलेगा। युवक, ये महल बकासुर नाम के दैत्य का है। बकासुर राक्षस होने के साथ साथ जादूगर भी है। उसने जादू के द्वारा इस महल के दरवाजे को बंद कर रखा है। केवल बकासुर राक्षस ही इस बंद दरवाजे को खोल सकता है। ओह, तब तो मैं इस महल में ना जा सकूंगा। मगन सिंह निराश हो गया। उसकी निराशा देख ऋषिवर बोले, युवक, इस प्रकार निराश ना हो, तुम्हारी सहायता मैं करूंगा। मैं अपने तपोबल से इस महल का बंद द्वार खोल सकता हूँ। तब ऋषि बंद द्वार की ओर बढ़े। अगले ही पल, ओह, महल का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। जाओ युवक, अब तुम महल में जाओ। धन्यवाद ऋषिवर। ऋषि उसे आशीर्वाद दे वहाँ से चले गए। तब उत्सुकता में डूबे मगन सिंह ने महल में प्रवेश किया। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचा, महल का मुख्य द्वार स्वतः ही बंद हो गया। वह घूमता घुमाता महल के अंदर जा पहुंचा। तभी उसके कानों में किसी के कर्राहने का स्वर सुनाई पड़ा। ओह, इस कक्ष से किसी के कर्राहने की आवाज आ रही है। तभी उस कक्ष से एक युवती निकली। जैसे ही उसकी दृष्टि मगन सिंह पर पड़ी, वे बोली, आखिर तुम आ ही गए। वे दौड़कर मगन सिंह के पास आई और उसे आगे की ओर धकेलते हुए बोली, चलो युवराज, शीघ्रता से यहाँ से दूर चले चलो। ये युवती कौन है? ये मुझे इस स्थान से दूर क्यों ले जाना चाहती है? देखे तो सही, यह युवती मुझे कहाँ ले जाना चाहती है। सोचकर मगन सिंह उस युवती के साथ चुपचाप चल दिया। युवती उसे लेकर एक कक्ष में पहुंची और बोली, तुम इस महल में कैसे आए हो? तो युवराज बोला, मैंने अपने तीर से एक विशाल हंस को घायल किया था। वे घायल हंस इस महल में घुसा था। मैं उसी हंस का पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। युवती का मुंह भय से पीला पड़ गया। तब मगन सिंह ने उससे कहा, क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम घबरा क्यों गई? युवराज, तुमने जिस हंस को घायल किया था, वे मेरे पिता बकासुर राक्षस हैं। मैं उनकी पुत्री कपिला हूँ। इस समय मेरे पिता अपने कक्ष में पड़े पीड़ा से कर्रा रहे हैं। मैं उनके घाव का उपचार करके उनके कक्ष से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक तुम दिखाई दे गए। ओह, तो वह कर्राहट तुम्हारे पिता की थी। हाँ युवराज, तुम्हारे तीर ने उन्हें बहुत बुरी तरह घायल कर दिया है। कपिला, अब तुम मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दो ताकि मेरी जिज्ञासा शांत हो सके। पहला प्रश्न यह है कि हंस का रूप धरकर तुम्हारे पिता बकासुर कहाँ जा रहे थे और उन्होंने हंस का रूप क्यों धरा हुआ था? दूसरा प्रश्न यह है कि जब तुमने मुझे पहली बार महल में देखा तो तुम मुझे देखकर इस प्रकार चौंकी जैसे पहले से ही तुम्हें ये पता हो कि आज मैं इस महल में आने वाला था। क्या ये सच है कपिला? हाँ युवराज, ये सच है। तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। मेरे पिता राक्षस बकासुर नरभक्षी राक्षस हैं। वे प्रतिदिन एक मनुष्य का भक्षण करते हैं। क्योंकि वे सूरत और सीरत में भयंकर हैं, इसीलिए मनुष्य
उनकी छाया से भी दूर भागते हैं। अतः मेरे पिता हंस का रूप धरकर मनुष्यों की खोज में दूर दूर तक जाते हैं और हंस के रूप पर मोहित होकर मनुष्य आकर्षण से खिंचे हुए मेरे पिता के पास आ जाते हैं। तब मेरे पिता झपट्टा मारकर उस मनुष्य को अपने पंजे में दबाकर इस महल में ले आते हैं। फिर आराम से अपने कक्ष में उस मनुष्य का भक्षण करते हैं। युवराज, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। आज से 5 दिन पूर्व माँ महाकाली ने स्वप्न में मुझे दर्शन देकर बताया था कि आज से 5 दिन पश्चात हरि नारायणपुर का युवराज मगन सिंह तुम्हारे महल में आएगा, उसी से तुम्हारा विवाह होगा। तो इसलिए तुम मुझे देखकर चौंकी थी। कपिला, तुम जैसे सुंदरी से विवाह करके मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, पर क्या तुम्हारे नरभक्षी पिता तुम्हारा विवाह मुझसे करने को राजी होंगे? कह तो तुम ठीक रहे हो युवराज, मेरे पिता को इस विवाह के लिए राजी करना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं कल ही अपने पिता से इस बारे में बात करूंगी। युवराज, रात हो गई है, अब तुम इसी कक्ष में आराम करो। मैं भी अपने पिता के पास जा रही हूँ। वो घायल हैं, ना जाने कब उन्हें मेरी आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है कपिला। इधर जब कपिला बकासुर राक्षस के कक्ष में पहुंची तो वह पीड़ा से बुरी तरह कर्राह रहा था। हाय, मर गया रे। पिताजी, क्या घाव में बहुत दर्द हो रहा है? हाँ बेटी, दर्द सहा नहीं जा रहा है। फिर कपिला ने बकासुर के घाव पर दवाई का लेप किया, जिससे बकासुर को काफी आराम मिला। कुछ देर बाद ही वह चैन की नींद सो गया। अगले दिन कपिला युवराज मगन सिंह को लेकर बकासुर राक्षस के कक्ष के बाहर पहुंची और बोली, युवराज, तुम बाहर ही रुको, मैं अंदर जाकर पिताजी से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। तब उसे बाहर छोड़कर कपिला कक्ष में चली गई। कपिला बोली, पिताजी, इस समय मैं आपसे एक जरूरी विषय पर बात करने आई हूँ। क्या बात है बेटी? पिताजी, पहले इस बात का वचन दो कि मैं आपसे जो भी कहने वाली हूँ आप उसे पूरा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जो भी बात कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। अब बताओ, आखिर बात क्या है? पिताजी, मैं मगन सिंह से विवाह करना चाहती हूँ। मगन सिंह कौन है? उससे तुम कहाँ मिली? पिताजी, मगन सिंह हरि नारायणपुर राज्य का युवराज है। इस समय वे आपके कक्ष के बाहर खड़ा है, उसे अंदर बुलाओ। अगले ही पल युवराज मगन सिंह कक्ष के अंदर था। तो तुम ही मगन सिंह हो? हाँ राक्षस बकासुर, मैं ही मगन सिंह हूँ। और सुनो, कल मैंने ही अपने तीर से तुम्हें घायल किया था। यह सुनते ही बकासुर क्रोध से दहाड़ उठा। ओह, तो कल तुमने ही हम पर प्राण घातक वार किया था और आज तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने मेरे पास आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मगन सिंह, कल जब तुमने मुझ पर तीर से वार किया था उस समय मैं किसी मनुष्य की खोज में जा रहा था। तुम्हारे किए वार के कारण ही मुझे बीच राह में से खाली हाथ यहाँ लौटना पड़ा था, इसलिए मैं कल से भूखा हूँ। अच्छा हुआ तुम स्वयं चलकर यहाँ मेरे पास आ गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपने पेट की आग शांत करूँगा। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही कपिला ने अपने वस्त्रों में छिपी कटार बाहर निकाल ली और बोली, पिताजी, यदि आपने मगन सिंह का भक्षण करने की कोशिश की तो इसे कटार को अपने पेट में भोंककर मैं अपनी जान दे दूंगी। कपिला, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, अपनी जान देने का
अनर्थ ना करना। मैं वादा करता हूँ कि मगन सिंह को नहीं खाऊंगा। तब कपिला ने कटार वापस वस्त्रों में रख ली। बकासुर बोला, युवराज मगन सिंह, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं तुमसे कपिला का विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। कौन सी शर्त बकासुर? मेरे इस महल के आंगन में बहुत मजबूत खंबा है। तुम्हें उस खंबे को जड़ से उखाड़ना होगा। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं सहर्ष ही कपिला के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ठीक है बकासुर, मैं उस खंबे को जड़ से उखाड़ दूंगा, लेकिन आज नहीं कल। तब युवराज मगन सिंह कपिला के साथ बकासुर के कक्ष से चला गया। अपने कक्ष में आकर वे कपिला से बोला, कपिला, इस समय तो मैंने तुम्हारे पिता से कह दिया कि कल मैं खंबे को जड़ से उखाड़ दूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उस मजबूत खंबे को मैं कैसे उखाड़ूंगा। युवराज, उसकी चिंता तुम न करो। इस शीशी में भरा तरल पदार्थ तुम्हें खंबे की जड़ों में छिड़कना होगा। इस तरल पदार्थ के प्रभाव से खंबे की जड़ कमजोर हो जाएगी। पलक झपकते ही खंबा जड़ से उखड़ जाएगा। ओ कपिला, तुमने तो मेरी समस्या पलक झपकते ही हल कर दी है। अगले दिन बकासुर, मगन सिंह और कपिला उस स्थान पर पहुँचे जहाँ खंबा गड़ा था। युवराज मगन सिंह, तुम्हें इस खंबे को ही जड़ से उखाड़ना है। तब मगन सिंह ने आगे बढ़कर शीशी का तरल पदार्थ खंबे की जड़ में डाला। खंबा जरा सा प्रयास से ही जड़ से उखड़ गया। यह देख बकासुर बोला, ये मगन सिंह आदमी है या दानव? अब तो हर हालत में मुझे इसके साथ कपिला का विवाह करना होगा। अतः बकासुर मगन सिंह की ओर प्रशंसा से देखता हुआ बोला, युवराज, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हूँ। और उसी समय बकासुर ने कपिला के साथ युवराज मगन सिंह का विवाह कर दिया। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। तत्पश्चात वे मगन सिंह से बोला, बेटा, मैं चाहता हूँ कि 10-15 दिन और यहाँ रहकर तुम मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। इससे मुझे हार्दिक खुशी होगी। जो आज्ञा पिताजी। अपनी स्वीकृति देकर मगन सिंह कपिला के साथ वहीं रुक गया। इस घटना के अगले दिन ही युवराज कपिला से कहता है, पिताजी कहाँ गए? महल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कपिला बोली, कई दिन से वे महल से बाहर नहीं गए थे, अतः मानव मांस के लिए बुरी तरह छटपटा रहे थे। इसीलिए वे मानव मांस की खोज में महल से बाहर गए हैं। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें फड़फड़ की आवाज सुनाई दी। लगता है पिताजी वापस आ रहे हैं। अगले ही पल एक विशाल हंस एक स्त्री को अपने पंजे में दबाए उनके सामने आकर उतरा। स्त्री पर नजर पड़ते ही मगन सिंह बुरी तरह चौंका। ओह, यह तो माँ शगुना है। तब तक बकासुर अपने असली रूप में आ चुका था। पिताजी, आप तो मेरी माँ को ही खाने के लिए उठा लाए। क्या ये तुम्हारी माँ है? तब तो मैं इन्हें नहीं खाऊंगा। युवराज मगन सिंह ने आगे बढ़कर बेहोश शगुना के मुंह पर पानी के छींटे मारे। माँ, होश में आओ। शीघ्र ही शगुना होश में आ गई। बेटा, वे हंस कहाँ गया? माँ, डरो नहीं, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तब मगन सिंह ने शगुना को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर वे बोली, बेटा, तुम्हारे कारण ही आज मेरी जान बच सकी है। तुम मेरे लिए बेटा नहीं, भगवान हो। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? बेटा, मैं आज तक तुम्हारे लिए अपने मन में बुरी बुरी बातें सोचती रही। अपनी इस अपराधिनी माँ को क्षमा कर दो बेटा। माँ, तुम मेरे लिए पूज्य हो।
मुझसे क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करो। तब युवराज मगन सिंह शगुना व कपिला के साथ हरि नारायणपुर वापस आया। उसे सकुशल देखकर राजा जगन सिंह व महारानी सुलक्ष्मी की जान में जान आई। धन्यवाद।